चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को ये डेटा 12 मार्च को उपलब्ध करवाया था। इसी डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली एक कंपनी का नाम सामने आया है। इस कंपनी के मालिक को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली इस कंपनी पर कई बार ईडी का छापा पड़ चुका है। चलिए आपको बताते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ईडी कनेक्शन क्या है और लॉटरी किंग आखिर कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साझा डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच इस कंपनी ने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये इस सूची में पहले नंबर पर है। लेकिन इस कंपनी की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अतीत में इस कंपनी पर ईडी की कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं। डेटा ये कहता है कि इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी, जब उसने 195 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जनवरी 2022 में भी 2 बार इस कंपनी ने 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसी साल जनवरी की बात कर ली जाए तो कंपनी ने 63 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जो कि लेटेस्ट है। इस कंपनी के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस तमिलनाडु के कोयम्बतूर में है, लेकिन इसका वो पता जहां पर खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकाता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। इसी जानकारी के मुताबिक ये कंपनी 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ भारत के लॉटरी उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर यह मेंशन है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फ्यूचर गेमिंग भारत के विभिन्न लॉटरी खेलने वाले राज्यों में जहां भी लॉटरी की बिक्री की परमिशन है, डीलर्स और एजेंट्स का एक विशाल नेटवर्क विकसित कर चुकी है और इन्हीं के थ्रू ये ऑपरेट करती है। कंपनी वेबसाइट पर यह भी लिखा गया है कि फ्यूचर गेमिंग एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन APLA का सदस्य और 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन WLA का मेंबर है। लेकिन सवाल ये कि कंपनी पर आखिर बार बार ईडी की रेड क्यों? ईडी का क्या कनेक्शन है फ्यूचर गेमिंग कंपनी से? ईडी ने दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 और 12 मई 2023 को फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई वाले आवासीय परिसरों और कोयम्बतूर में व्यवसायिक परिसरों में छापेमारी की थी। इस तलाशी अभियान में भी काफी कुछ मिला था। बताया जाता है कि ईडी को इस दौरान करीब 457 करोड़ की चल अचल संपत्ति बरामद हुई थी। वहीं ईडी ने 21 सितंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसका अदालत में संज्ञान भी लिया गया। BBC की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस मामले पर ईडी का कहना था उसकी जांच में पता लगा कि मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कई राज्य सरकारों से समझौता किया था कि वो उनकी लॉटरियां पूरे देश में बेचेगी। लेकिन इस कंपनी ने कथित तौर पर लॉटरी की बिक्री से मिली संपूर्ण बिक्री आय को जमा न करके लॉटरी जारी करने वाले राज्य को धोखा दिया था। ईडी के मुताबिक इस कंपनी की कार्यप्रणाली में अवैध रूप से बिना बिक्री लॉटरी को अपने पास रखना, बिना बिकी लॉटरी पर पुरस्कार का दावा करना, बिना बिकी पुरस्कार विजेता टिकटों को बेचा हुआ दिखाने के लिए डेटा के साथ हेरफेर करना और इस पर पुरस्कार का दावा करना भी शामिल है, जो लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 का उल्लंघन था। कंपनी के बारे में जानने के साथ इसके मालिक के बारे में भी हम आपको बताते हैं। सेंटियागो मार्टिन इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र में कदम रखा और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ही मार्टिन के बारे में जानकारी सामने आई है और बताया कि मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा आयकरदाता की पदवी से नवाजे गए हैं। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक व्यापारिक दुनिया में शामिल होने से पहले मार्टिन ने सबसे पहले म्यांमार के यागून शहर में मजदूर के तौर पर भी काम किया था और वहीं से अपने करियर की शुरुआत की।
अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मामूली वेतन उस वक्त वो कमाते थे। बाद में वो भारत वापस आ गए, जहां उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। तो ये थी कहानी उस लॉटरी किंग की जिसकी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।